दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका ने सऊदी अरब को 100 से ज्यादा घातक MQ-9 रिपल ड्रोन बेचने का सौदा फाइनल कर दिया है। यानी मिडल ईस्ट में एक नई जंगी आग भड़काने की तैयारी है, जहां इन हथियारों का इस्तेमाल यमन के बेकसूर लोगों पर किया जाएगा। अरब दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी बजट रखने वाला सऊदी अब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। मगर अफसोस इस बात का है कि यह ताकत फलस्तीनी भाइयों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा के लिए सऊदी अरब सिर्फ 62वीं कार्गो फ्लाइट में खाने के पैकेट भेज रहा है। यानी एक तरफ मदद सिर्फ फोटो सेशंस और असल पैसों का इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। सवाल एकदम साफ है, जब गजा की मासूम अवाम भूख से मर रही है तो अमेरिकी ड्रोन और अरब पेट्रो डॉलर आखिर किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और इन्हीं सवालों को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जो आप पहली खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा फैसला। दोस्तों, सऊदी को मिलेगी 100 अमेरिकी ड्रोन। ये ड्रोन कौन से हैं? आज वॉशिंगटन से एक बहुत अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब हथियारों की पाबंदी वाले मुआहदे में तब्दीली करने जा रहे हैं कि किसी को इतने भारी तादाद में हथियार नहीं देने थे। इस तब्दीली के बाद अमेरिका 100 से ज्यादा MQ-9 रिपल ड्रोन सऊदी अरब को भेज सकेगा। और ये वही MQ-9 रिपल ड्रोन है जिसे यमन, जो पहला मुल्क बना जिसने गिराने का काम किया। ट्रंप के रियाज दौर के दौरान बड़ी असलहा डील का ऐलान हुआ था। सऊदी अरब ने बाकायदा 100 ड्रोन की डिमांड भी की थी। अब ये मांग पूरी होने के करीब में है और बीते कुछ दिनों में ये मांग भी पूरी हो जाएगी। ये MQ-9 ड्रोन, जिन्हें रिपर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे एडवांस जंगी ड्रोन माने जाते हैं। और इन्हीं जंगी ड्रोनों को यमन की सरजमीन ने, हुतियों ने धूल चटाने का काम किया है, जिसका काम है कि सर्विलांस यानी कि निगरानी करना, टारगेटेड हमले करना और बॉर्डर सिक्योरिटी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है सऊदी करने वाला है। अगर ये सौदा मुकम्मल होता है तो सऊदी अरब मिडल ईस्ट की वो ताकत बन जाएगा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में सीधे तौर पर ईरान और इजराइल को चैलेंज दे सकता है। ये तस्वीर लोगों के सामने है। अब जरा आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। 2024 में सऊदी का अस्करी बजट 75.8 बिलियन डॉलर था, यानी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और अरब दुनिया में पहला। 2025 के लिए बजट बढ़ाकर 78 बिलियन डॉलर कर दिया गया दोस्तों, जो मुल्क की GDP का 7.1% और हुकूमती खर्चे का 21% है। यानी ये पैगाम साफ है, सऊदी अरब अब सिर्फ अरब दुनिया की आर्थिक ताकत नहीं बल्कि जंगी ताकत भी बनाना चाहता है और किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मगर सवाल यह है, क्या यह डील मिडल ईस्ट को और ज्यादा महफूज बनाएगी या फिर एक नए हथियारों की दौड़ को शुरू करेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इतनी बड़ी डील के पीछे यमन किस तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार होगा, यह भी तस्वीरें लोगों के सामने। वहीं आप दूसरी खबर देखें, 2030 तक 50% लोकलाइजेशन को टारगेट है। सऊदी अरब ने अपने मिलिट्री इंडस्ट्री लोकलाइजेशन में एक बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया है। 2024 में मुल्क में 19.35% लोकलाइजेशन हासिल कर लिया था, जो कि 2023 के टारगेट 12.5% से कहीं ज्यादा है। विजन 2030 के तहत अब सऊदी का बड़ा मकसद है कि 2030 तक इसे 50% लोकलाइजेशन तक महफूज किया जाए। यानी आने वाले वक्त में आधी से ज्यादा अस्करी जरूरतें मुल्क के अंदर ही तैयार होंगी। सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्री के गवर्नर
इंजीनियर अहमद अल ओहली का साफ तौर पर यह कहना है कि यह कामयाबी 2017 से शुरू हुई उस कोशिश का नतीजा है जहां नियम बनाए गए, प्राइवेट सेक्टर और सिक्योरिटी एजेंसियों को शामिल किया गया है और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेशंस प्रोग्राम के जरिए नई इन्वेस्टमेंट का खींचा गया है। अल ओहली ने यह भी बताया कि इस तरीके से हम तमाम चीज़ों को अंजाम देंगे, पर सप्लाई चेन प्रोजेक्ट से अब और ज़्यादा खर्च लोकलाइजेशंस पर होगा और मुल्क के इक्तिसादी ताकत और मजबूत होगी, ये दावा किया जा रहा है। एक इतने बड़ी तादाद में हथियार, तो 2030 का प्रोजेक्ट पूरा करना है और वो 2030 का प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यमन पहुंचा सकता है, जो अड़ंगा लगातार लगाता है, दुनिया में पहला बना है। यह बयान तुर्की के शहर अंतालिया में हुए ग्लोबल डिफेंस एविएशन स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, जहां दुनिया की बड़ी और डिफेंस इंडस्ट्री कंपनियों के सीईओज और ऑफिशियल्स मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सऊदी अरब अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं, बल्कि हथियार बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। और हबीबी इसी बात से खुश हैं कि भैया हमें हथियार मिल गए हैं। कैसे हथियार मिले, क्या उन हथियारों का असर है, ये दुनिया बखूबी देख और समझ रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, एक तरफ हथियार लिए जा रहे हैं उसी अमेरिका से, जिस अमेरिका के हथियार गजा में बरस रहे हैं। आज मिस्र के अल आरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की 62वीं इमदादी फ्लाइट पहुंची है। यह फ्लाइट किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड सेंटर के तहत भेजी गई है और इसमें बड़ी तादाद में खुराकी सामान और राहत पैकेज शामिल किए गए हैं। राहत पैकेज शामिल है। ये सारी मदद अब गजा के अंदर उन फलस्तीनी भाइयों और बहनों तक पहुंचाई जाएगी जो इस वक्त भूख और मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से सऊदी अरब ने अपने आप को ढालने की कोशिश की गई, इस पहलू को समझिए। एक तरफ वो हथियार खरीद रहा है जो हथियार गजा के अंदर बरसाए गए हैं, और दूसरी तरफ उसी गजा को राहत सामग्री भेजने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी फोटो सेशन हो जाती है, बड़े बड़े सऊदी के जो चमचे चैनल हैं, बड़े बड़े वेब पोर्टल हैं, सऊदी के कई चैनल हैं, वो ये बता देते हैं कि साहब देखिए इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम सऊदी ने दे दिया। सऊदी से आई बड़ी खबर, सऊदी ने मचा दिया तहलका। ये तमाम चीज़ें जो हैं लगातार सामने आएंगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी सऊदी ने जो कदम उठाया वो कदम कोई नहीं उठा सकता था, पर सऊदी ने जिस तरीके से हथियार अमेरिका से इतनी भारी संख्या में खरीदे हैं उसके असल मायने क्या हैं? अवाम सिर्फ बयानों और वादों की मोहताज रहेगी क्या? और अगर सऊदी को यह लग रहा है कि हबीबी हथियार खरीद करके अमेरिका के सबसे ताकतवर बन जाएंगे, तो हबीबियों को 21 साल लड़ी गई तालिबान की उस जंग को देखना चाहिए जहां हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर इसी अमेरिका को होना पड़ा था। और हबीबियों को खासतौर पर यह देखना चाहिए कि लाल समंदर में हूतियों ने किस तरीके से धूल चटाने का काम अमेरिका को किया है। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं और कितनी बड़ी ताकत, कितना मजबूत इन हथियारों से सऊदी होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या एक नई जंग का बिगुल फूंकने की तैयारी की जा रही है? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।